नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मासन मार्ग। मकर राशि वालों, राहु और केतु का महापरिवर्तन हो रहा है 12 अप्रैल को। पूरे 1.5 साल तक राहु मेष राशि में रहेंगे और केतु तुला राशि में। तो आप मकर वालों के जीवन पर इसका क्या कुछ बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव आएगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो देखिए, जो केतु हैं 12 अप्रैल 2022 को दोपहर 3:31 पर अपनी उच्च राशि से निकलकर तुला राशि में आएंगे। अब केतु की जो रफ्तार है ना, वो धीमा है और एक ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाने में वो 18 महीने का समय लेते हैं। और वैदिक ज्योतिष में केतु को छाया ग्रह कहा गया है, जिनकी चाल हमेशा उल्टी रहती है, यानी वो वक्री चलते हैं पीछे की तरफ। अब वैदिक ज्योतिष के अनुसार केतु जो हैं वो व्यक्ति पर गहरा प्रभाव डालते हैं, और जिस व्यक्ति की कुंडली में केतु की स्थिति उत्तम होती है वह सुख, समृद्धि, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता है। समाज में नाम, सम्मान, रुतबा होता है। ऐसे लोग विपरीत और अशुभ केतु अगर आपका कुंडली में केतु विपरीत प्रभाव दे तो दिमाग में गलत कार्य करने का आइडिया या फिर वैराग्य की तरफ केतु ले जाता है। अब सब विशेषता है यहाँ पर केतु का, लेकिन केतु जो है ना, व्यक्ति को कुशलता भी देता है, न्याय की गहरी भावना देता है, मीठी वाणी भी केतु ही देता है, और यहाँ तक कि विनम्रता भी व्यक्ति को केतु देता है। संघर्ष और टकराव से बचने का जो चतुर रणनीति होती है वो केतु ही के कारण ही होता है। व्यक्ति के जीवन में संतुलन, अब तुला में आएंगे तो संतुलन भी देगा और सुखद और सुंदर तरीके से कार्य को करने का गुण भी देगा। तो ऐसे में केतु का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा ये तो हम जानेंगे विस्तार से, लेकिन उसके पहले एक और बात, किसी भी व्यक्ति को स्वयं कोई भी स्वतंत्र परिणाम नहीं देता केतु, क्योंकि केतु किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जिस भाव में बैठता है ना, उस भाव के स्वामी के अनुरूप फल देता है। अब यहाँ तुला पर बैठे हुए हैं, तुला राशि में, तो ऐसे में अगर केतु का प्रभाव अन्य 7 ग्रहों यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति, बुध की युति और दृष्टि पर निर्भर करता है, तो केतु अन्य ग्रहों की तरह अपनी दशा अवधि में व्यक्ति को वैसा ही परिणाम देता है जैसे ग्रह उनके साथ जुड़ते हैं। तो केतु जिस भी भाव में स्थित होता है उस भाव का निम्न फल देता है, और अलगाव का भी यह ग्रह माना जाता है। तो केतु कर्म प्रधान ग्रह है, अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में कर्म जीवन का अंतिम चरण केतु से प्रभावित होता है और शुरुआती चरण राहु का प्रभाव होता है। तो केतु किसी भी व्यक्ति के विचार, गहन विश्लेषण, ये चीज़ें केतु देता है। स्थिरता, जीवन का उद्देश्य का एहसास भी केतु करवाता है। और केतु के बारे में एक और चीज़ है कि केतु जो है ना, भ्रम भी देता है, आत्मज्ञान भी देता है, कभी कभी भटकाव भी देता है। तो ऐसे में जब वो 1.5 साल तुला में रहेंगे तब क्या होगा। देखिए मकर वालों, जो केतु हैं वो आपके 12 अप्रैल को 10वें भाव में आएंगे, और ये आपके काम के प्रति जुनून और गतिशीलता में वृद्धि जरूर लाएंगे। आप काम करने की जो क्षमता है वो आप में गजब की होगी। आप सब कुछ भूल कर सिर्फ अपने जुनून यानी कि कार्य में चाहेंगे कि जल्दी से वो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, आप जल्दी से आगे बढ़ जाएं। और आपके जो पेशेवर मोर्चे हैं, तमाम चीज़ों को अपने कमांड में लेने की कोशिश करेंगे, चाहे आप व्यापारी हैं या आप जॉब करते हैं। आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनके प्रति थोड़ा हो सकता है आपका व्यवहार कठोर हो जाए, क्योंकि हर चीज़ों में आप खुद को चाहेंगे आप सर्वे सर्वा हो जाए। हालांकि इन चीज़ों के कारण, ज़्यादा कठोर होने के कारण कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। इसलिए आप अपने सहकर्मी के साथ थोड़ा सा नकारात्मक ना होकर सकारात्मक रहें, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें तो आप ज़्यादा सफल होंगे। और अगर हम आपके पेशेवर जीवन की बात करें तो लगातार आप तरक्की करेंगे, और करियर आपको संतुष्टि नहीं देगी क्योंकि आपको लगेगा थोड़ा और। तो केतु 2022 में आप अपने कार्य को बदलने का विचार भी आपके अंदर डालेगा केतु, और अधिकारियों के साथ आपके रिश्ते जो है ना बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हर जगह आप संदेह करेंगे,
सबके इरादे पर संदेह करेंगे। थोड़ा सा संदेह का बीज भी केतु आपके दिमाग में भरेगा। जो लोग व्यवसायी हैं, इस समय बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि ये समय आपको अनुकूल परिणाम उतना नहीं मिलेगा। इसलिए जो हकीकत में है आप उसको बेहतर करने का प्रयास करें और दूसरों से तुलना करके अपनी चीज़ों को खराब ना करें, इसका ध्यान रखना है। वैसे आपको केतु तेजस्वी, बलवान, बुद्धिमान और ज्ञानवान बनाएगा, जो कि हर कार्य में आपको प्रगति की तरफ ले जाएगा, शुभ फल देगा और दैनिक कार्यों में भी केतु आपको लाभ दिलवाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप नया कारोबार करना चाहते हैं तो वक्त बढ़िया है। अगर आप केमिकल, मेडिसिन या फिर मेटल तकनीकी से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो यकीन मानिए आप खूब सफल होंगे। शत्रु भी आपका फैन हो जाएगा। अब सार्वजनिक क्षेत्र से धन प्राप्ति के योग है। पिता के कारोबार में भी आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा और पारिवारिक व्यवसाय भी इस पीरियड में बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए केतु बहुत शुभ है। जो लोग विदेश यानी कि घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वक्त बढ़िया है। केतु आपको छप्पर फाड़ सफलता देगा और साथ ही साथ इस समय शत्रु विरोधी आपके दबे रहेंगे और आप विजय प्राप्त करेंगे। वैसे तो आपकी बुद्धिमानी कार्य क्षेत्र में आपको बेहतर करवाएगा और पिता के साथ रिश्तों को थोड़ा बेहतर करना है। विवेक से कार्य करें तो आपके घर परिवार में खुशियां बढ़ जाएंगे और बिना मांगे किसी को सलाह मत दीजिएगा और ना ही किसी के काम में दखल दें, ना किसी को अपने काम में दखल अंदाजी करने की इजाज़त दें, क्योंकि जब आप लोगों को कमांड करने देते हैं अपना जीवन तो अपने जीवन में खुद ही आप कुल्हाड़ी मारते हैं। इससे आपको बचना है।